हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में अपन लोग बात करेंगे क्लास 10th का एक कॉमन टॉपिक होता है डीबीएमएस चैप्टर। जब आप यूनिट थर्ड पार्ट सेकंड में पढ़ते हो तो उसके अंदर अपने पास एक्चुअली कुछ टर्म्स आते हैं डीबीएमएस के, जिसके अंदर अपन क्वेरीज वगैरह कर रहे होते हैं एसक्यूएल की हेल्प लेके। तो वही अपन आज देखने वाले हैं। बेसिकली अपने पास टू टाइप्स ऑफ कमांड्स होते हैं दैट आर डीडीएल एंड डीएमएल। फर्स्ट थिंग, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल। या फिर एक नंबर के क्वेश्चन में आप ये भी रख सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल दैट आर। डेफिनेशन की अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर डीडीएल एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज फॉर डीएमएल। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में इसके एग्जांपल्स भी आप एटलीस्ट तीन तीन एग्जांपल दोनों की याद रखोगे, ताकि आपको कल को अगर नीड पड़े पेपर में तो आपको दिक्कत नहीं हो। अभी लेफ्ट साइड में मैंने कुछ कमांड्स मेंशन किए, यही कमांड्स अपन पढ़ने वाले हैं। अपन जब ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या अपने पास कमांड्स होते हैं एंड कहाँ कहाँ किस किस कमांड को यूज़ करना है। इस वीडियो में मैंने एक्चुअली पहले कमांड्स लिखे हैं, सिंटेक्स लिखा है, उसके बाद में उसका एग्जांपल देके अच्छे से समझा है। मैं भी छोटे से वीडियो में आपको सारी कमांड्स कवर होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपन चलते हैं अपने फर्स्ट कमांड पे। अपने पास सबसे पहला कमांड होता है दैट इज क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड देखो क्या काम आता है। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट ए टेबल इन डीबीएमएस। आपके पास डीबीएमएस है, यानी आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी यूज किया। अपने केस में अपन बेस यूज कर रहे हैं एंड एसक्यूएल के थ्रू अपने को अपनी टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने जैसे सिंटेक्स बताया, अभी सिंटेक्स में सबसे पहले अपन क्रिएट कमांड देखते हैं। क्रिएट कमांड एक्चुअली अपन लिखते कैसे हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर में जो चीज़ें लिखी है वो अपने पास मैंडेटरी होती है, ब्लैक कलर में जो चीज़ें लिखी हैं वो अपन चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अपन अगर सिंटेक्स देखेंगे तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद में आप कॉलम नेम देते हो जो भी आपको चाहिए, उसके बाद में उसका डेटा टाइप, उसके बाद में साइज। ऐसे ही अपन कंटिन्यू लिखते जाते हैं। जितने भी अपने कॉलम नेम देने हैं उसका डेटा टाइप लिखेंगे, उसका साइज लिखेंगे। ध्यान क्या रखना है अपने को, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, हर एक कॉलम के बाद में कॉमा देना है, लास्ट कॉलम के बाद में कॉमा नहीं आएगा, और सबसे लास्ट में अपना ओपन ब्रैकेट बंद करेंगे। बंद करने के बाद में सेमी कॉलन जरूरी है। अगर सेमी कॉलन नहीं देते हो तो एसक्यूएल का कमांड टर्मिनेट नहीं होता है, तो आपको सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। इसके आगे देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा क्रिएट टेबल पर्सन्स, मेरे को पर्सन्स नाम की एक टेबल बनानी है जिसके अंदर मेरे कॉलम्स क्या क्या रहेंगे। जैसे अपने पास साइज देना मैंडेटरी नहीं है, बट अपन साइज देना चाहे तो दे सकते हैं, इसमें चॉइस होती है अपने पास। तो मैंने लिखा पर्सन आईडी दैट इज इंट, देन लास्ट नेम वर्कर। ऐसे अपने 1 2 3 4 कॉलम अपने बना लिए हैं। पांचवा अपने पास है सिटी। 5 कॉलम्स अपने क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू बनाए, जिनके अपने साइज वगैरह देके मेंशन कर दिया। आपको रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। क्रिएट कमांड जब आप रन करेंगे तो आपके पास एक ऐसी टेबल बन जाएगी जिसके अंदर अभी तक सिर्फ 5 कॉलम बने हैं, अभी तक आपने एंट्रीज नहीं की है। तो एंट्रीज करने के लिए अपन दूसरे कमांड्स यूज करते हैं। उसके पहले अपन देखते हैं कि सेलेक्ट कमांड क्या होता है। इसका अपने पास मोस्टली क्वेश्चन मिलेगा, 100% है। सेलेक्ट कमांड पे आपको क्वेश्चन मिलता है एंड इट्स मैंडेटरी। सेलेक्ट कमांड मैन कमांड होती है, इस पे आपको क्वेश्चन मिलता है। क्या काम में आती है अपने पास, देखते हैं इसके बारे में। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। आपकी टेबल में से जो भी रिकॉर्ड्स आपको देखने हैं, फैच करने हैं, उनको ऐड करने के लिए, देखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। बेसिकली आपको रिजल्ट्स देखने हैं, उसके लिए अपन सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। तो इसमें अपन दो तरीके से इसका सिंटेक्स लिख सकते हैं। पहला तो अपने पास पर्टिकुलर कॉलम या फिर पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड। लिखने का तरीका क्या है, सेलेक्ट करना है कॉलम नेम, देन कॉलम नेम टू फ्रॉम टेबल नेम। ये अपने पास सिंपल सिंटेक्स है, इसको याद रखना है। सेलेक्ट कॉलम लिस्ट बोलते हैं अपन इसको, जितने कॉलम्स चाहिए वो लिख दो, उसके बाद में फ्रॉम टेबल नेम लिख दो। एंड सिंटेक्स सेकंड क्या हो सकता है, अपने पास सारे टेबल में से अपने को सारा डेटा ही अपने को कलेक्ट करना है। तो उसके लिए कमांड क्या हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ से अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, स्टार सिंबल, ये एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं अपन इसको, ASTRIK। ये एस्ट्रिक सिंबल मतलब होता है कि अपन सब कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं। सिंपल मैंने नोट में नीचे बताया। अब इसका अपन एक अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल अपन कैसे देख सकते हैं वो देखते हैं। देखो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास ये टेबल, आपको ध्यान रखना है टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज, एंड इसके अंदर अपने पास कॉलम्स है दैट इज आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड हायर डेट। अब अपन एक कमांड्स जो अपने सिंटेक्स लिखे थे दो, उनको यूज करते हैं, उसके बाद में इसके क्लोजेस देखते हैं। तो अपने पास फर्स्ट सिंटेक्स था जिसके अंदर अपन कॉलम नेम मेंशन करते हैं जो कि अपने को चाहिए। तो कमांड होता है अपने पास सेलेक्ट देन फर्स्ट नेम ईमेल फ्रॉम एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज टेबल से अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और ईमेल चाहिए। देखो ये अपने पास एम्प्लॉइज टेबल है, इसमें से अपने को क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम एंड ईमेल चाहिए। तो यही दो कॉलम्स अपने को रिजल्ट में दिखेंगे, इन्हीं के रिकॉर्ड्स अपने को रिजल्ट में दिखेंगे, बाकी 3 अपने पास हाइड हो जाएंगे। देखिए तो रिजल्ट अपने पास आ रहा है, ये रिजल्ट रहा अपने पास, दैट इज अपने को फर्स्ट नेम दिखा एंड ईमेल दिखा। इसके अपने पास रिजल्ट्स आ गए सारे। अपने अभी वेयर क्लोज और ऑर्डर बाय क्लोज यूज नहीं किया, वो आगे देखते हैं। इसके बाद में अगर अपन स्टार का एग्जांपल देखें, स्टार मतलब मैंने बताया कि अपन क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल। जितना भी अपने को रिजल्ट चाहिए वो सब कुछ चाहिए, यानी पूरी टेबल जब आपको देखनी होती है तो आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
एम्प्लॉइज। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अपन आगे देखते हैं कि जब अपन सेलेक्ट कमांड पढ़ते हैं तो इसके अंदर अपने पास दो क्लोजेज होती हैं, दैट इज वेयर एंड ऑर्डर बाई। दोनों को मैंने अलग अलग समझाया विद सिंटैक्स और विद अपने पास एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अपन अगर वेयर क्लोज की बात करें तो वेयर क्लोज देखो अपने पास काम क्या आता है, यहाँ पे अपन ने साफ साफ लिखा है टू सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम द टेबल विद अ पर्टिकुलर कंडीशन। अगर अपन एक दी हुई कंडीशन के साथ में अपने रिजल्ट्स को रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, वेयर क्लोज का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब आपसे पूछ ले कि दी हुई कंडीशन के साथ में रिजल्ट्स रिट्रीव करने हैं तो उसके लिए कौन सा आप क्लोज यूज करते हो, दैट इज वेयर क्लोज। सिंटेक्स बहुत ज्यादा सिंपल है, सिंटेक्स एकदम सिंपल मिलेगा आपको। सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट करना आपको कॉलम नेम्स जो भी आपको चाहिए, आप यहाँ पे स्टार सिंबल भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम। इसके बाद में आपको वेयर कंडीशन लगानी है, वेयर के बाद में जो भी आपकी कंडीशन होगी, दैट इज कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो ऊपर रहे नीचे रहे, आपके रोल नंबर्स 102 से ऊपर है, ऐसी कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हो। अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अपन ने ऊपर जो टेबल देखी थी उसमें अपने को क्या चाहिए, रिजल्ट सेलेक्ट करना है मेरे को, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड हायर डेट, तीन कॉलम्स मेरे को सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद में कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, कंडीशन देखो क्या है मेरी, हायर डेट इज ग्रेटर देन क्या रहे 1123, जो भी मेरी डेट रहे वो किससे बड़ी रही। देखो हायर, इसके बाद में हायर डेट के बाद मैंने कंडीशन लगा रखी है ना, दैट इज ग्रेटर देन, हायर डेट मेरे पास ग्रेटर देन रहे किससे, 1/1/2023 से। अपनी टेबल में चलते हैं, उसके बाद में रिजल्ट्स देखते हैं अपने पास रिजल्ट्स क्या आने चाहिए। ये अपने पास टेबल थी, इसके अंदर अगर अपन 1/1/23 से ऊपर की अपने पास रिजल्ट्स देखेंगे तो अपने पास देखो जितने भी रिजल्ट्स रहेंगे, लाइक ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 23 वाला, एक ये हो गया, तो तीनों रिजल्ट्स अपने को रिजल्ट में मिलने चाहिए। वही अपन चेक करते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो अगर अपन अब इसको आके देखते हैं वेयर क्लोज को, तो देखिए अपने पास तीनों रिजल्ट अपने को मिल रहे हैं जो कि अपन ने ऊपर मेन टेबल में देखे हैं। तो आपकी कंडीशन जैसी सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है अपने पास ऑर्डर बाय क्लोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वो आगे देखते हैं, पहले ये देखते हैं होता क्या है। देखो, टू सॉर्ट द टेबल बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आपकी दी हुई टेबल को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, उसके लिए अपन ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं, सिंपल। तो फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान रखनी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि आप जो अपनी टेबल को जब सॉर्ट करते हो ऑर्डर बाय कमांड के थ्रू, ऑर्डर बाय क्लोज के थ्रू, तो आप बाय डिफॉल्ट कौन से ऑर्डर में आप अपनी टेबल को सॉर्ट कर रहे हो, तो वो होगा अपने पास ASC असेंडिंग ऑर्डर। ये अपने को ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट अपनी टेबल असेंडिंग में सॉर्ट होती है। अगर आपको डिसेंडिंग में करनी है तो उसके लिए अपन डेस्क कीवर्ड यूज करेंगे डिसेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए। नीचे मैंने लिखा भी है बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर इज असेंडिंग, तो आपकी बाय डिफॉल्ट किस में होती है, असेंडिंग। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको डिसेंडिंग में करनी है तो डेस्क कीवर्ड यूज होगा, ठीक है। इसके बाद में इसका सिंटेक्स देखते हैं, देखो वही है, सेलेक्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, जितने भी आपको कॉलम्स करने हैं यहाँ पे भी आप स्टार सिंबल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रॉम टेबल नेम, इसके बाद में ऑर्डर बाय जो अपन क्लोज यूज कर रहे हैं वो लिखना है। इसके बाद में जिस कॉलम के थ्रू आप अपनी टेबल को सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको रोल नंबर्स के थ्रू सॉर्ट करना है, 101 पहले आए, 110 पहले आए, ऐसे अपने सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग जो भी आपको बताना है वो आप बता सकते हो। इसके बाद में कॉलम नेम लिख देंगे, कॉलम नेम के बाद में आपको बताना है असेंडिंग, बीच में और का सिंबल है, ये और सिंबल है जो डैश लगाई, ये बताता है कि या तो असेंडिंग आएगा या फिर क्या आएगा, डेस्क आएगा। बेसिकली और नहीं है ये अपने को, ये और है बेसिकली, बट ये बताता है कि कौन सा सिंबल अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें अपन या तो ASC लिखेंगे या DASC लिखेंगे। तो मैंने बता दिया ASC आपको नहीं लिखना है क्योंकि ASC बाय डिफॉल्ट होता है। DESC अगर आपको डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, DESC कीवर्ड लिखोगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखने जाएंगे तो वही टेबल अपन यूज कर रहे हैं। इसमें अपने पास कमांड क्या लिखी, इसने सेलेक्ट करो फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम हायर डेट। देखो 3 कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं अपने पास फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब इसने कंडीशन तो वही लगाई जो अपन ने ऊपर देखी थी वेयर में, बट इसके बाद में इसने क्या कर दिया, ऑर्डर बाय हायर डेट, उसके बाद में डेस्क कीवर्ड इसने यूज कर दिया। डेस्क कीवर्ड यूज करते क्या हो गया, जो रिजल्ट्स थे वो डिसेंडिंग में हो गए। देखो ध्यान से देखो, ऊपर 24 आ रहा है, उसके बाद में 23, उसके बाद में 23, यानी अपने जो रिजल्ट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए। अब अपने को जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे। इसके बाद में देखते हैं अपने पास, जब अपन टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो टेबल बनती है अपने पास खाली। अब उस टेबल में अपने को डेटा डालना है, तो डेटा डालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या होता है, किस लिए काम में आता है, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। अपने टेबल में नए नए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू। सिंटेक्स एकदम सिंपल है, 2 तरीके से अपन यूज करते हैं। फर्स्ट तो अपने पास क्या है कि सारे कॉलम्स में अपने को रिकॉर्ड्स डालने हैं, उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, उसके बाद में जो भी वैल्यूज है वो डाल दीजिए, बट इसमें कंडीशंस होती हैं वो ध्यान रखनी है। जैसे कि आपके टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है तो आपको वैल्यूज भी 3 ही डालनी है, कम या फिर ज्यादा नहीं कर सकते। कम ज्यादा करते हो तो एरर आएगी, एरर आएगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड केस है टू इंसर्ट वैल्यूज इन डिजायर्ड कॉलम। अब सेकंड केस में क्या होता है, आपके पास 5 कॉलम है, आपको 3 में वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए सिंटेक्स है, उसमें अपन क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब मैंने कॉलम नेम मेंशन कर दिया, जैसे कॉलम नेम फर्स्ट, कॉलम नेम सेकंड, कॉलम नेम थर्ड। इसके बाद में वैल्यूज। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे,
यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, क्या है, जैसे कि अपन वैल्यूज़ लिखते हैं तो वैल्यूज़ लिखने के बाद में आपने ऊपर कॉलम नेम जितने मेंशन किए उतनी ही आपको वैल्यूज़ डालनी है। ऊपर मैंने कॉलम नेम देखिए 3 दिए हैं, तो आपको 3 ही अपने पास वैल्यूज़ इसमें डालनी है। आप जैसे ही रिजल्ट डालेंगे वो रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अभी अपन इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अपन ने क्रिएट कमांड के थ्रू एक टेबल बनाई, तो उस टेबल में अपने पास कितने कॉलम है, अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे इनका डेटा टाइप दिया हुआ है, तो अपने को 5 कॉलम है तो 5 वैल्यूज अपने को डालनी है, 5 रिकॉर्ड अपने को डालने हैं, यानी वो चेक करते हैं अभी कैसे डालेंगे अपन। देखिए अब अपन क्या करते हैं, इंसर्ट सिंटेक्स पहला यूज करते हैं अपन। तो पहले में क्या हुआ, सबके अंदर अपने को वैल्यू डालनी है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम दिया था एम्प्लॉइज, उसके बाद वैल्यूज। अब अपने को कितने अपने पास कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे, तो 5 वैल्यूज में डाल रहा हूँ, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। 5 वैल्यूज मैंने डाल दी। सेकंड केस में मेरे पास क्या हो सकता है कि मैं ज्यादा वैल्यूज रख सकता हूँ, कम वैल्यूज रख सकता हूँ, तो उस केस में मेरे को मेंशन करना पड़ेगा किस किस कॉलम में वैल्यू डालनी है। अगर आपको डिजायर्ड कॉलम्स में वैल्यू डालनी है तो आप क्या करोगे, देखो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे आप कॉलम लिस्ट लिखते हो कौन से कॉलम में वैल्यू डालनी है। पहली वैल्यू जाएगी आईडी फर्स्ट में, आईडी में, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन ईमेल, देन हायर डेट। अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखो आपने कॉलम लिस्ट में इसमें जो भी मेंशन किया है, तो वैल्यूज में वो वैल्यूज उसी कॉलम को मिलेंगी जो कि आपने पहले लिखा। जैसे 2 किसको मिलेगा, आईडी को मिलेगा। जॉन किसको मिलेगा, फर्स्ट नेम को मिलेगा। डोए किसको मिलेगा, लास्ट नेम को मिलेगा। जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे वैल्यूज आगे मिलती जाएंगी। इसको अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपने ईजी हो जाएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है अपने पास अपडेट कमांड। अब अपडेट कमांड क्या होता है, देखो इसमें लिखा है द स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टेबल। आपके पास टेबल में पहले से कुछ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट थे, उनको अपने को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स में आपसे कुछ गलती हो गई लिखते टाइम। जैसे आपकी क्लास के बच्चों के रोल नंबर 101 से 105 तक चलते हैं, 101 से स्टार्ट होते हैं, 105 तक जाते हैं। आपने 101 की जगह 1001 लिख दिया, तो उसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपडेट स्टेटमेंट यूज करते हैं, अपडेट कमांड यूज करते हैं। अब कैसे काम करता है, अपडेट लिखेंगे, उसके बाद में टेबल नेम लिखेंगे, उसके बाद में सेट क्या करना है, सेट करना है कॉलम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। जो भी आपको न्यू वैल्यू सेट करनी है वो लिखनी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, न्यू वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, पुरानी वैल्यू नहीं लिखनी है। उसके बाद में कॉलम 2 में जो चेंजेस करने हैं वो लिख सकते हो। एक में भी आप चेंजेस कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स में भी आप चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद में आता है अपने पास वेयर कंडीशन। जिस कंडीशन के साथ में आप इस स्टेटमेंट को लिखोगे उसी कंडीशन के हिसाब से आपका स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दी हुई टेबल मेरे पास ये है, ये मेरे पास कुछ कॉलम्स है जिनके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, ईमेल, हायर डेट वगैरह लिखा है। अब अपन एक अपडेट कमांड इस पे लगाते हैं, उसके बाद में देखते हैं रिजल्ट्स क्या बनते हैं अपने। अपन ने अपडेट कमांड क्या लगाई, अपडेट करना है एम्प्लॉइज को, जिसमें सेट करना है ईमेल इक्वल्स टू johndoe@newdomain.com। ईमेल चेंज करनी है मेरे को, johndoe@newdomain.com दिखनी चाहिए कहाँ पे, जहाँ पे आईडी इक्वल्स टू 1 है। पहले चेक कर लेते हैं पहले क्या थी। देखो आईडी इक्वल्स टू 1 कहाँ है, ये रही। इसकी ईमेल आईडी कहाँ क्या है अपने पास, example.com है। इसको अपन चेंज कर रहे हैं किस में, इसको अपन चेंज कर रहे हैं ये जो लिखा है newdomain.com में। जब इसमें चेंज करेंगे तो देखिए अपने पास जब अपन रिजल्ट फैच करते हैं तो आईडी 1 का अपने पास जीमेल आईडी अपडेट हो चुका है। तो यही काम करता है अपना अपडेट कमांड, जिसमें भी अपने को चेंजेस करने होते हैं जब रिकॉर्ड्स में, एक पर्टिकुलर कॉलम के रिकॉर्ड्स में, तो वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि इसने क्या किया है। अपडेट एम्प्लॉय सेट ईमेल इक्वल्स टू, आपने ईमेल लगा दिया जो भी आपको लगाना था। हायर डेट भी इसने चेंज कर दिया कि किस तारीख को इस पर्सन को हायर किया था, वो भी इसने चेंज कर दिया। कहाँ पे, जहाँ पे आईडी 2 हो। अब अपन पहले रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद में अपडेटेड रिजल्ट देखेंगे। आईडी 2 है, वहाँ पे अपने पास जीमेल आईडी क्या है, वही है jane.smith@example, और डेट क्या अपने पास 23/11/22। अब इसको अपडेटेड को देखते हैं अपन। देखो सेकंड आईडी पे अपना जीमेल आईडी चेंज हो गया जो इसने किया, और अपना जो 23/11/22 था या फिर 22/11/23 था उसको भी इसने अपडेट करके क्या कर दिया 11/1/23। तो जो रिजल्ट्स आपने अपडेट किए वो भी आपको रिजल्ट में शो हो जाएंगे, अपडेटेड रिजल्ट्स आपको शो हो जाएंगे। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वैल्यूज मॉडिफाई करने के लिए, रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हो, तो आप अपडेट कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन डिलीट कमांड। अब डिलीट कमांड देखो क्या होता है। मोस्टली अपने पास जब अपन रिकॉर्ड्स डाल रहे होते हैं एक टेबल में, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने से गलती से मान लो ज़्यादा डल गए, तो उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। या फिर इसका सीधा स्टेटमेंट, इसका सीधा आंसर क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिलीट पर्टिकुलर और रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। या तो सारे या फिर कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स को डिलीट करने में अपने को काम में आता है कौन, डिलीट कमांड। इसके दो सिंटेक्स हो सकते हैं, एक तो पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे, पूरी टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे, या फिर दूसरा हो सकता है अपने पास कि किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करे जिसको भी आप चाहते हो। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अगर अपनी टेबल में 10 रिकॉर्ड थे, 2 रिकॉर्ड कम कर दें तो उनको आप डिलीट कर सकते हो, या फिर अपनी टेबल में सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो वो भी आप इससे कर सकते हो। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन आता है डिलीट वर्सेस ड्रॉप में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिलीट करता है अपने पास रिकॉर्ड्स को डिलीट, ये ध्यान रखना है। डिलीट जो होता है वो रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है, जबकि अपन अगर ड्रॉप लगाएंगे, जैसे ही अपन ने ड्रॉप कमांड लगाया,
ड्रॉप कमांड लगाते क्या होगा, आपकी पूरी टेबल का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। ये मैं आगे समझाऊंगा, इसी में मैंने आगे ऐड किया है। अभी के लिए अपन डिलीट समझते हैं। इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो अपने पास ये टेबल है, इस टेबल को ध्यान में रखिएगा। ये मेरे पास कोई टेबल है, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको ध्यान में रख लो। ये टेबल है, इसमें अपन ने क्या किया है देखो, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। जो भी मेरे पास टेबल थी, जैसे ये मेरे पास टेबल थी, इसमें कॉलम्स थे अपने पास कुछ, दैट इज आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, हायर डेट। ये मेरे पास कॉलम्स थे। मैंने क्या किया, सिंपल एक कमांड रन किया, दैट इज डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। यही अपने पास सारे कॉलम्स, सॉरी सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने का कमांड ये रहा अपने पास, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। यही मैंने किया है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो मेरे पास क्या हुआ रिजल्ट में, जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स की वैल्यूज थी वो सारी क्या हो गई, डिलीट हो गई। यानी मेरी टेबल खाली है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि अभी तक मेरी टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, मैंने ड्रॉप यूज नहीं किया। अगर ड्रॉप यूज करता हूं तो मेरी टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। जबकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सा यहाँ पे मैंने डिलीट कमांड यूज किया है, इससे मेरा डिलीट स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। अगर अपन दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या किया इसने, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर हायर डेट इज लेस देन 1123। जहाँ पे हायर डेट 1123 से छोटा मिले उसको क्या कर दे, डिलीट कर दे। ठीक है, जहां जहां इसको छोटा मिलेगा उसको डिलीट कर देगा, और जहां जहां बड़ा मिलेगा वो आपको रिजल्ट में शो हो जाएगा जब आप सेलेक्ट कमांड लगाते हो। इसके बाद में देखते हैं ड्रॉप कमांड। अब ड्रॉप कमांड मैंने बताया क्या होता है अपने पास, सिंपल ध्यान रखना है इसको। स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉप स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये अपने स्ट्रक्चर को उड़ा देता है। अभी अपन ने डिलीट किया था, उसमें क्या किया था, सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट हुए थे। बट अगर अपन ड्रॉप कमांड की बात करेंगे तो ड्रॉप कमांड क्या करता है, आपके टेबल के स्ट्रक्चर यानी आपके कॉलम्स प्लस आपके रिकॉर्ड्स दोनों को डिलीट कर देगा। सिंटेक्स वेरी सिंपल है अपने पास। ड्रॉप टेबल टेबल नेम लिखना है सिर्फ। जैसे ही आप ड्रॉप टेबल टेबल नेम लिखते हो, आपकी टेबल का स्ट्रक्चर क्लियर। आप अपने टेबल में कुछ भी, अब आप जब सेलेक्ट कमांड लगाओगे तो आपको टेबल डज नॉट एग्जिस्ट वहाँ पे शो करेगा। बट डिलीट कमांड में ऐसा नहीं था। डिलीट कमांड में अगर आप टेबल को सेलेक्ट करते हो तो आपको एम्प्टी सेट शो हो सकता है, बट स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। ड्रॉप के केस में आपका स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा, तो आपकी टेबल आप नहीं यूज कर सकते। तो यह कमांड आपको बहुत ध्यान से यूज करनी होती है। इसके अंदर मैंने तो नोट डाले हैं, वो देख लेते हैं। डिलीट्स ऑल डेटा एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अपनी टेबल का स्ट्रक्चर पूरा डिलीट कर देता है, तो इसको अपने को बहुत ध्यान से यूज करना है। नेक्स्ट इज वी कांट यूज वेयर क्लोज इन ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड में अपन वेयर क्लोज यूज नहीं कर सकते, जबकि अपन डिलीट कमांड में कर सकते हैं। कंडीशन के साथ में पर्टिकुलर कॉलम्स या फिर पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। कॉलम्स को नहीं, रिकॉर्ड्स को। आगे देखते हैं, कॉलम्स को करना है तो वो अब आएगा। अब नेक्स्ट आता है अपने पास ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल मतलब होता है कि अब तक अपन जो काम कर रहे थे वो सारा काम कर रहे थे अपन रिकॉर्ड्स पे, चेंजेस कर रहे थे रिकॉर्ड्स पे, ऐड कर रहे थे रिकॉर्ड्स, डिलीट कर रहे थे रिकॉर्ड्स, मॉडिफाई कर रहे थे रिकॉर्ड्स। बट अब अपन जो काम करेंगे वो करेंगे कॉलम्स पे। कि मान लो मैंने कॉलम नेम लिखा नेम, बट आपका नेम, कॉलम नेम की जगह आपको लिखना था फर्स्ट नेम, तो उसको चेंज करना है। तो कॉलम नेम्स पे आपको काम करना है, तो उसके लिए अपन ऑल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं। इसके लिए अपने को अपन क्या क्या कर सकते हैं, इससे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐड करने के लिए अपने पास सिंटेक्स रहेगा, दैट इज टू ऐड ए कॉलम टू एग्जिस्टिंग टेबल, दैट इज ऑल्टर टेबल टेबल नेम। ये आपके पास फिक्स रहेगा, हमेशा इसको ध्यान रख लेना, रट लेना है। इसके बाद में आएगा ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप साइज। जो भी आपको कॉलम ऐड करना है उसके लिए लिखेंगे ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप साइज। अगर आपको वो ऐड किया हुआ कॉलम या फिर कोई भी कॉलम अपनी टेबल से डिलीट करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, ऑल्टर टेबल टेबल नेम। मैंने बोला सेम रहेगा। इसके बाद में ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। यहाँ पे आपको ड्रॉप यूज करना है कॉलम नेम को रिमूव करने के लिए। बट ध्यान रखना, अगर आपने एक बार कॉलम नेम रिमूव कर दिया तो आप उसको वापस रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं मेरे पास ये टेबल है, इसके अंदर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं, दैट इज आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, हायर डेट। ये मेरे पास 5 इसमें कॉलम्स हैं। मैं एक और कॉलम इसमें ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए मेरे पास सिंटेक्स क्या रहेगा, वही जो अपन ने अभी पढ़ा है, ऐड टेबल एम्प्लॉइज, सॉरी ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज, देन ऐड फोन नंबर वेरकेर 15। मेरे को फोन नंबर नाम का कॉलम ऐड करना है, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, वेरकेर, जिसकी साइज क्या होगी 15। तो मेरे पास देखिए, अगर आप रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे, सेलेक्ट कमांड करवाएंगे तो मेरे पास फोन नंबर ऐड हो गया है। बट यहाँ पे अपने पास रिजल्ट जो आ रहे हैं वो नल आ रहे हैं। तो एक केस में होता क्या है, जब आप कोई भी नया कॉलम ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज क्या आती है, नल आती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नल वैल्यूज को अपन चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ के लिए आप अपडेट कमांड यूज करोगे, उसको आपको ध्यान रखना है। अपडेट कमांड आप यूज करोगे, इंसर्ट कमांड आपको यूज नहीं करना है। अगर आप इंसर्ट कमांड करते हो तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट करता है, ना कि नया वैल्यूज को अपडेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, वैल्यू चेंज नहीं करता है। इंसर्ट कमांड नए रिकॉर्ड्स को ऐड करेगा, बट अपने को तो नल को चेंज करके वैल्यूज डालनी है कुछ, तो अपन क्या करेंगे, अपडेट कमांड यूज करेंगे। इसके बाद में अपने पास आता है ड्रॉप कॉलम। अपन ने जो कॉलम ऐड किया था उसको डिलीट कर देते हैं, दैट इज ऑल्टर टेबल टेबल नेम। उसके बाद में ड्रॉप कॉलम फोन नंबर। फोन नंबर को मेरे को डिलीट करना है तो फोन नंबर मैं यहाँ से यूज कर लूंगा। इसके बाद में अपने पास आता है मॉडिफाई। अब मॉडिफाई देखो क्या होता है। मान लेते हैं मेरे पास मैंने कोई कॉलम बनाया, फोन नंबर, उसका डेटा टाइप दिया मैंने वेरकेर, साइज दी थी 15। अब हो सकता है मेरे को उसका डेटा टाइप पसंद नहीं है, मेरे को उसका डेटा टाइप नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने वेरकेर दिया, बट फोन नंबर तो अपने पास वेरकेर में नहीं होते हैं। फोन नंबर तो अपने पास डिजिट्स में होता है, तो डिजिट्स के लिए या तो मैं इंटीजर लिखूं या फिर न्यूमेरिक लिखूं, तो उसके लिए मेरे को डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है। तो जब आपको डेटा टाइप्स चेंज करने पड़ते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हो पर्टिकुलर मॉडिफाई और चेंज कमांड। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं देखो,
ऑल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद में क्या करेंगे, मॉडिफाई कॉलम कॉलम नेम न्यू डेटा टाइप साइज। आपको वही कॉलम नेम लिखना है जिसका आपको डेटा टाइप चेंज करना है, उसके बाद में उसका न्यू डेटा टाइप लिख देना है, उसके बाद में उसकी साइज लिख देनी है। इतना लिखने के बाद में जैसे आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा जो कि आपने न्यू डेटा टाइप रखा है। इसी सेम काम को अपन कर सकते हैं, बट चेंज के साथ अपन इसी काम को कर सकते हैं, बट चेंज अपने को एक और फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज कि आप चेंज के साथ में अगर ये टास्क परफॉर्म करते हो तो चेंज आपका क्या करेगा, चेंज आपका रीनेम भी कर देगा आपके कॉलम को और उसके साथ में उसका डेटा टाइप भी चेंज कर देगा। ये बढ़िया कमांड अपने पास होता है। मॉडिफाई में सिर्फ अपन डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, बट चेंज में क्या हो सकता है अपने पास, अपने कॉलम का अपन नाम भी चेंज कर सकते हैं और साथ में अपन उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, चेंज कॉलम ओल्ड कॉलम नेम सिंपल स्पेस देके न्यू कॉलम नेम, उसके बाद में डेटा टाइप एंड साइज। ध्यान रखना है कि कॉलम कोई वर्ड जो आप लिखते हो वो जरूरी नहीं है कि आप लिखो, आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, जैसे कि ऑल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम नेम न्यू डेटा टाइप साइज। ऐसे चेंज के लिए यूज कर सकते हैं ऑल्टर टेबल टेबल नेम चेंज ओल्ड कॉलम नेम न्यू कॉलम नेम डेटा टाइप साइज। कॉलम लिखना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई कंपल्सन नहीं है कि आप लिखो। नेक्स्ट आता है अपने पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर अपन लें तो अपने एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे रीनेम का, यह आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इस एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं सिंपली कि मेरे पास जो भी मेरे पास कॉलम था, ईमेल नाम का कॉलम था, उसको मैंने कन्वर्ट करके किस में लिख दिया, कॉन्टैक्ट ईमेल। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आप इसको समझ सकते हो कैसे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद में लिखना है रीनेम, फिर कौन से कॉलम को रीनेम करना है, पुराना नाम, उसके बाद में टू, उसके बाद में न्यू कॉलम नेम। तो मैंने लिखा रीनेम कॉलम ईमेल टू कॉन्टैक्ट ईमेल, तो जो अपना ईमेल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट ईमेल में। इसके बाद में लास्ट आता है अपने पास मॉडिफाई को यूज कैसे करते हैं। मॉडिफाई को यूज करने के लिए वही लिखेंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद में मॉडिफाई कॉलम कॉन्टैक्ट ईमेल वेरकैट 20। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कॉन्टैक्ट ईमेल का डेटा टाइप कुछ भी था, वेरकैट था, कुछ भी था, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद में मॉडिफाई कॉलम, उसके बाद में डेटा टाइप मेरे कॉलम का नाम, उसके बाद में उसका डेटा टाइप जो भी आपको न्यू देना है, उसके बाद में उसकी न्यू साइज, सिंपल सेमीकोलन लगा के जब इस कमांड को रन कर देंगे, इस स्टेटमेंट को रन कर देंगे, तो आपका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बस यही था आज के वीडियो में, इसमें मैंने बताया आपको सारे एसक्यूएल कमांड्स। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना रहेगा। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10th 12th 11th 9th सारों के वीडियोस मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ, स्टडी से रिलेटेड एंड कॉमेडी से रिलेटेड भी। तो अगर आपको पसंद आई होगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।